चार मूर्ख पंडितों की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चार ब्राह्मण थे जो बड़े ही पढ़ाकू थे। वे 12 साल तक गुरुकुल में रहकर शास्त्रों की पढ़ाई करते रहे। शास्त्रों में तो वे बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन असल जिंदगी में जीरो थे। उन्हें दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वे अपने गांव लौटने के लिए निकले। कुछ दूर चलते ही रास्ता दो तरफ बट गया। अब ये नई मुसीबत थी। कौन सा रास्ता लें? चारों पंडित वहीं खड़े हो गए और सोचने लगे। पहला पंडित, हम इतने विद्वान हैं, हमें तो झट से तय कर लेना चाहिए कि किस रास्ते जाना है। दूसरा पंडित, बिल्कुल, लेकिन हम तय कैसे करें? तीसरा पंडित, कहीं शास्त्र में तो नहीं लिखा कि ऐसे मौकों पर क्या करना चाहिए। चौथा पंडित सोचने लगा। तभी वहां से एक अर्थी गुजरी। अर्थी के साथ कई महाजन, बड़े व्यापारी भी जा रहे थे। पहला पंडित उत्साहित होकर, अरे, मुझे शास्त्र का एक वाक्य याद आया। महाजनों येन गतः स पंथा, यानी जो रास्ता महाजन जाते हैं वही सही है। दूसरा पंडित खुश होकर, वाह, तो फिर चलो हम भी उन्हीं के पीछे चलते हैं। और बिना कुछ सोचे समझे चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। अब शमशान में नया रिश्तेदार मिला। शमशान पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक गधा वहां खड़ा है। तीसरा पंडित उत्साह में, अरे, मुझे एक और शास्त्र वाक्य याद आया। राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः, यानी जो राज दरबार और शमशान में खड़ा हो वह अपना भाई होता है। चौथा पंडित खुश होकर, तो फिर ये गधा हमारा भाई हुआ। बस फिर क्या था, चारों पंडित उस गधे को अपना सगा भाई मानने लगे। पहला पंडित गधे से लिपटकर रोते हुए, भाई, इतने सालों से कहाँ थे? दूसरा पंडित गधे के पैर धोते हुए, आज हमें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो गया। गधा बेचारगी से चारों को देख रहा था, मानो कहना चाहता हो, भाइयों, मेरी किस्मत ही फूटी थी। अब नया अनुभव, ऊंट को धर्म समझ लिया। थोड़ी देर बाद एक ऊंट वहां से गुजरा। चारों पंडितों ने ऊंट को कभी नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि ये कौन सी विचित्र चीज है। पहला पंडित, मुझे शास्त्र का एक और वाक्य याद आया। धर्मस्य त्वरिता गति, यानी धर्म की गति बहुत तेज होती है। दूसरा पंडित हैरानी से, तो इसका मतलब यह ऊंट नहीं बल्कि धर्म है। तीसरा पंडित, तो हमें धर्म का सही उपयोग करना चाहिए। मुझे एक और वाक्य याद आया। इष्टम धर्मेण योजयेत, यानी धर्म को अपने प्रियजन से जोड़ना चाहिए। अब चूंकि उन्होंने गधे को अपना भाई बना लिया था, तो उन्होंने ऊंट को भी उससे जोड़ना जरूरी समझा। चारों ने मिलकर जबरदस्ती ऊंट के गले में गधे को बांध दिया। ऊंट बेचारा बुरी तरह घबराया और गधा तो और भी ज्यादा परेशान हो गया। गधा मन में सोचते हुए, हे भगवान, ये कैसे भाई मिले हैं मुझे? इससे अच्छा तो मैं शमशान में ही रह जाता। फिर हुआ एक और नया कांड। अब धोबी आया, चारों भागे। दरअसल वह गधा एक धोबी का था। जब धोबी को पता चला कि उसके गधे को ऊंट के साथ बांध दिया गया है, तो वह दौड़ा दौड़ा वहां आया। धोबी गुस्से में, अरे ओ पंडितों, ये क्या कर दिया तुमने? ये गधा मेरा है। चारों पंडितों ने सोचा कि यह कोई शत्रु है जो उनके भाई को छीनने आया है। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अब आया नया संकट, पत्ते पर जीवन की आस। भागते भागते वे एक नदी तक पहुंचे। वहां एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। पहला पंडित खुशी से चिल्लाते हुए, मुझे शास्त्र की एक और बात याद आई। आगमिष्यति यत् पत्रम तदस्मान स्तारयिष्यति, यानी जो पत्ता हमारी ओर आएगा वही हमें पार लगाएगा। दूसरा पंडित जोश में, तो मैं इसे पकड़कर पार चला जाता हूं। और वह पंडित झट से उस पत्ते पर लेट गया। लेकिन जैसे ही वह लेटा, पत्ता डूब गया।
और वह भी पानी में डूबने लगा। अब आधे को बचाने की कोशिश। जब वह पंडित पानी में डूब रहा था तो दूसरे ने सोचा कि पूरे आदमी को बचाना मुश्किल है तो आधे को बचा लिया जाए। तीसरा पंडित सोचते हुए, शास्त्र कहता है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, यानी अगर सब कुछ नष्ट होने वाला हो तो आधे को बचा लो। और उसने डूबते हुए पंडित की चोटी पकड़ ली और खींचने लगा। पर जब उसने देखा कि पूरा खींचना मुश्किल है तो उसने चोटी के साथ गर्दन ही काट दी। हाथ में सिर्फ सिर बचा और बाकी शरीर बह गया। चौथा पंडित सिर को देखकर, अरे वाह, हमने आधे को बचा लिया, अब आगे। अब 4 में से 3 पंडित बचे। किसी तरह वे गांव पहुंचे जहां उन्हें अलग अलग घरों में ठहराया गया और खाना दिया गया। लेकिन यहां भी उनकी मूर्खता जारी रही। पहले पंडित को खाने में सेमियां दी गईं। उसे याद आया दीर्घसूत्री विनश्यति, जो लंबी होती है वह नष्ट हो जाती है, इसलिए उसने नहीं खाई। दूसरे पंडित को रोटियां दी गईं। उसे याद आया अति विस्तार विस्तीर्णम तद्भवेन्न चिरायुषम, जो बहुत फैली होती है उसकी उम्र कम होती है, इसलिए उसने भी नहीं खाई। तीसरे पंडित को दाल मिली जिसमें छोटे छोटे छेद थे। उसने कहा छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, छेद वाली चीज में बहुत अनर्थ होता है, और दाल छोड़ दी। तीनों भूखे रह गए और गांव वालों ने उनका खूब मजाक उड़ाया और कहा शास्त्र पढ़े अपार, पर बुद्धि रही बेकार, गधा बना परिवार, ऊंट को समझे अवतार। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। जब तक इंसान के पास आम समझदारी नहीं होगी तब तक वह मूर्ख ही रहेगा। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्वाइलाइट टेल्स विद हिंशिता हिंदी और जुड़ें कहानियों की अनोखी दुनिया से।